हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.2 को। बाकी इससे पहले जो प्रश्नावली थी 6.1 वो मैंने इससे पहली वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं दो समांतर रेखाओं को काटती हुई तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं L और M दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इनको एक तिर्यक रेखा P काट रही है दो बिंदुओं पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब इस वजह से जो कोण बन रहे हैं वो जो इसके अंदर मुख्य जो कोण है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। कुछ कोणों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था इसमें, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर ये जो मेन जो कोण बन रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला कोण है एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कुछ इस तरीके से बनते, देखो जैसे यहाँ पर एक कोण है 4 तो यहाँ पे 6 है, ये इस तरीके से, ठीक है। एक 3 है, ये 5 है, ठीक है। ये एकांतर अंतः कोण है, ठीक। ऐसे ही एकांतर बाह्य कोण होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये बाहर की साइड बनते हैं, ऐसे एक यहाँ पर बना ये तो दूसरा यहाँ पे 8 बन गया, ये एक इधर बना तो एक इधर, मतलब एक इधर, अलग अलग डायरेक्शन में बनते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 8, ये एकांतर अंतः कोण है और ये एकांतर बाह्य कोण है, और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो कोण है वो है तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण, यानी कि को इंटीरियर एंगल्स भी इनको कहते हैं हम। जैसे ये तिर्यक रेखा है, इसमें एक ही ओर बने अंतः कोण, देखो 4 और 5, ठीक है, 3 और 6 ये हो गए, ठीक। और अगर हम इन अंतः कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है दोनों केस में ही। इनको जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा और इनको जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा, यानी कि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और ये तभी संभव है जब ये दोनों लाइनें क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक। इसके अलावा और भी कोण बनते हैं, जैसे 1 और 3 ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी आपस में बराबर होते हैं। ये मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बता दिया था, ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है आकृति 6.23 में यदि AB समांतर CD के और CD समांतर EF और Y अनुपात Z बराबर 3:7 है तो X का मान ज्ञात कीजिए। आकृति ये दे रखी है इसकी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का आंसर है और इसमें दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति है, AB समांतर है CD के, ये दिया है, और CD समांतर है EF के, ये दिया है। Y और Z जो कोण है इनका अनुपात दिया है 3:7, तो हमें कोण X ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हल देखते हैं। चूँकि AB समांतर CD दिया गया है और CD समांतर EF भी दिया गया है, ठीक है। ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, ठीक। इसलिए ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएगी, इसलिए AB समांतर हो जाएगी EF के भी, ठीक है। अब हमें जो ये कोणों का अनुपात दिया गया है इसको मान लेंगे। माना Y बराबर 3A और Z बराबर 7A, ये हमें अनुपात में दिया हुआ था कोण, ठीक है। तो इनको हमने अनुपात से सीधा कोण ही बना दिया कि Y की वैल्यू हमने मान ली जो कि पहले 3 अनुपात था, इसको हमने मान लिया 3A, और Z की वैल्यू पहले 7 अनुपात था, अब हमने इसको लिख दिया 7A। यहाँ पर हमने X इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें X कोण के रूप में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आप A B C कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ रख सकते हैं। जो यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो मैंने A ले लिया यहाँ पे दोनों ओर, ठीक। अब देखो X प्लस Y, ये कोण दिया है X प्लस Y, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री के बराबर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण, ठीक है। क्योंकि ये जो कोण बन रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं और ये तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण है जिनका योग होता है 180 डिग्री, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अब x तो देखिए ऐसे रहेगा, y की वैल्यू कितनी है 3a बराबर 180 डिग्री।
फिर x ऐसे रहेगा, 180 डिग्री भी ऐसे रहा, 3a इधर आके माइनस में आ जाएगा इस तरीके से। ये बन गए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए x बराबर z, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ये और ये समांतर रेखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर z क्यों है ये बराबर, क्योंकि यह है एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण है ये। अब हम लिखेंगे x बराबर z की वैल्यू क्या है 7a, तो x बराबर 7a हम लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 का यूज़ करना है। देख सकते हैं आप, समीकरण 1 है x बराबर 180 माइनस 3a, तो x की जगह क्या रखना है आपको 7a, तो हो जाएगा 7a बराबर 180 डिग्री माइनस 3a। 7a तो ऐसे रहेगा, 3a इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा, 7 और 3 10a बन जाएगा, बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर हमें तो a निकालना है, तो 180 डिग्री ऐसे रहेगा, 10 आ जाएगा नीचे डिवाइड में और इसको हम डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी 18 डिग्री। तो अभी ये a तो निकल चुका है हमारे पास, लेकिन हमें क्या निकालना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 7a, तो 7 रहा, a कितना निकाला हमने 18, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 126 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कहा गया है आकृति 6.24 में यदि AB समांतर CD के और EF लंब है CD पर और कोण GED बराबर है 126 डिग्री, तो AGE GEF और FGE कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये इसकी आकृति दी हुई है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ये आकृति दी गई है और इसमें दिया गया है कि AB समांतर है CD के, ये है AB और ये है CD, ये आपस में समांतर हैं, और EF लंब है CD पर, यह है EF और ये CD पर लंब है। ठीक है, और कोण GED दिया है 126 डिग्री। कोण GED, ये जो पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दिया है 126 डिग्री। ज्ञात करना है AGE कोण, AGE, एक तो ये कोण ज्ञात करना है हमें। ठीक है, एक ज्ञात करना है GEF, एक ये कोण ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है FGE, ये 3 कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हल देखते हैं। हल में सबसे पहले हम लिखेंगे कोण AGE बराबर कोण GED बराबर 126 डिग्री। और ये बराबर क्यों है, इसका कारण है कि ये है एकांतर कोण। आप देखेंगे AGE ये वाला कोण और GED ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर कोण हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखा है। समांतर रेखा अगर यहाँ पर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरा क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक है, अब जो AGE है और GED है, GED बराबर 126 डिग्री है। ठीक है, तो AGE भी क्या हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कोण GEF, क्योंकि हमें कोण GEF भी ज्ञात करना है। तो कोण GEF कैसे ज्ञात करेंगे, हम कोण GED में से माइनस कर देंगे कोण FED को। देखो पूरा कोण है GED, ठीक है, इस पूरे GED कोण में से FED यानी कि ये 90 डिग्री का कोण ये माइनस करना है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। GED कितना दिया गया था 126 डिग्री, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर दिया है, माइनस FED देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस कर दिया तो कितना बच जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो कोण GEF कितना निकल गया 36 डिग्री, तो एक कोण तो निकल गया हमारा। ठीक है, और कोण AGE भी 126 डिग्री निकल गया। अब रह गया सिर्फ कोण FGE। तो कोण FGE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे
कोण एफ जी ई प्लस कोण जी ई डी बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? ये है तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण। आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ जी ई एक कोण ये हो गया, ठीक है। एक है फिर जी ई डी एक कोण ये हो गया पूरा, ठीक है। ये दोनों तिर्यक रेखा के एक और बन रहे हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है, वो लिख दिया मैंने। अब कोण एफ जी ई ये तो हमें मालूम नहीं कितना है, लेकिन कोण जी ई डी हमें मालूम है जो कि 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। कोण एफ जी ई ऐसे रहेगा बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। 126 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। कोण एफ जी ई ऐसे रहेगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में तो आएगा 54 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तीनों कोण हमने निकाल दिए हैं और इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कहा गया है आकृति 6.25 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के और कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संकेत भी दिया गया है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। ये इसकी आकृति है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन का आंसर। इसमें यह आकृति दी गई है और इसमें दिया है पी क्यू समांतर है एस टी के, यह है पी क्यू और ये एस टी के समांतर है, और कोण पी क्यू आर दिया है 110 डिग्री और कोण आर एस टी दिया है 130 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है क्यू आर एस कोण, ठीक। एक चीज़ और कही है क्वेश्चन में कि एस टी के समांतर बिंदु आर से होते हुए एक रेखा आपको खींचनी है जो कि एस टी के समांतर हो, तो मैंने खींच ली है, एक्स वाई नाम दे दिया उसका। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे हल में, एस टी के समांतर एक रेखा एक्स वाई खींची, ठीक है, ये हमने खींच दी है। अब चूँकि पी क्यू समांतर एस टी दिया हुआ है और अभी हमने लिखा है एस टी समांतर एक्स वाई, ठीक है, इसलिए पी क्यू एक्स वाई के भी समांतर होगा। पी क्यू एस टी के समांतर है, एस टी एक्स वाई के समांतर है, इसलिए ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर वाई बराबर 110 डिग्री, ये है एकांतर कोण। आप देख सकते हैं आकृति में कोण पी क्यू आर और कोण क्यू आर वाई, ये क्या हो गए? एकांतर कोण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है और ये वाली ये समांतर है, तो यहाँ पर बना एक कोण और ऐसे इधर बना एक कोण, ये क्यू आर वाई। आप यहाँ पे आकृति में देख सकते हैं कोण पी क्यू आर, ठीक, और क्यू आर वाई ये एकांतर कोण है क्योंकि ये दोनों रेखाएं हैं समांतर, ठीक है। तो एकांतर कोण होने की वजह से ये और ये बराबर हो गए, पी क्यू आर बराबर क्यू आर वाई हो गया, और पी क्यू आर की वैल्यू थी 110, तो क्यू आर वाई की भी कितनी हो जाएगी अब? 110, ठीक। अब लिखेंगे हम कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एक्स बराबर 180 डिग्री। ऐसा हमने क्यों किया ये लिखेंगे यहाँ पे, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण, अंतःकोण। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा जा रही है, इसके एक ही और बने कोण, एक तो है पी क्यू आर और एक है क्यू आर एक्स। इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा क्योंकि ये अंतःकोण है, ठीक। पी क्यू आर की वैल्यू 110, क्यू आर एक्स की कोई वैल्यू नहीं है अभी, इसको ऐसे लिख देंगे, क्यू आर एक्स ऐसे रहेगा, 180 डिग्री ऐसे रहेगा, 110 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्यू आर एक्स जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 70 डिग्री, ठीक है।
ये निकल गया क्यू आर एक्स 70 डिग्री। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये वाला कोण निकालेंगे इधर वाला। ठीक, इसके लिए हम लिखेंगे कोण टी एस आर प्लस कोण एस आर वाई बराबर 180 डिग्री। ये है तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण। टी एस आर की वैल्यू 130 डिग्री क्वेश्चन में दे रखी है। टी एस आर की वैल्यू है 130 डिग्री जो कि क्वेश्चन में दी है, क्वेश्चन में आर एस टी के नाम से दिया है। टी एस आर की वैल्यू 130 डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पर, टी एस आर या आर एस टी भी बोल सकते हैं, 130 डिग्री है इसकी वैल्यू। जबकि एस आर वाई इस यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, उसको ऐसे लिख देंगे कोण एस आर वाई ऐसे रहेगा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं ये भी तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण है, इसलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे एस आर वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 130, एस आर वाई बराबर 50 डिग्री। ठीक है, तो एस आर वाई भी निकल गया, ये आप देख सकते हैं ये निकल गया 50 डिग्री। अब देखो ये एक सीधी रेखा है, ऋजु रेखा जिसको हम बोलते हैं, इस पर ये एक कोण, दो कोण, तीन कोण बने हुए हैं। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो वही काम करेंगे अब यहाँ पर हम। चूँकि एक्स आर वाई एक ऋजु रेखा है, इसलिए कोण क्यू आर एक्स प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर वाई बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोण क्यू आर एक्स ये वाला कोण प्लस क्यू आर एस ये वाला कोण प्लस एस आर वाई, ये तीनों कोणों को हमने जोड़ लिया है और ये तीनों कोण किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री के। क्यू आर एक्स की वैल्यू है 70 डिग्री और क्यू आर एस की कोई वैल्यू नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है, प्लस एस आर वाई की वैल्यू है 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। 70 और 50 को जोड़ेंगे तो आएगा 120 डिग्री प्लस क्यू आर एस ऐसे रहेगा बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। हमें कोण क्यू आर एस फाइंड करना है तो 120 आएगा इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोण क्यू आर एस कितना निकलेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाएंगे तो 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर सी डी है और कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो कोण एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्नावली के चौथे क्वेश्चन का आंसर है। ये इसकी आकृति दी गई है यहाँ पर, इसमें दिया है कि जो ए बी है ये रेखा ये सी डी के समांतर है और कोण ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री। ए पी क्यू देख सकते हैं यह है 50 डिग्री और कोण पी आर डी है 127 डिग्री, यह है पी आर डी 127 डिग्री हो गया। हमें ज्ञात करना है कोण एक्स और कोण वाई। ठीक है, तो हल करेंगे इसका, लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर है सी डी के, ये इसका समांतर है, इसलिए डी क्यू पी कोण डी क्यू पी ये वाला कोण यानी कि ठीक है बराबर हो जाएगा किसके, ए पी क्यू के, कोण ए पी क्यू। ऐसा क्यों हुआ, यह है एकांतर कोण, एकांतर कोण। चूँकि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ए पी क्यू ये वाला कोण समांतर हो जाएगा इस वाले कोण के डी पी क्यू के। ठीक, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। डी क्यू पी दिया है हमें एक्स और ए पी क्यू दिया है हमें 50 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से एक्स तो निकल गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, वाई। अब लिखेंगे चूँकि सी डी एक ऋजु रेखा है, ऋजु रेखा है, आप देख सकते हैं यह सी डी एक ऋजु रेखा है, इसलिए इस पर जो कोण बनेंगे वो रैखिक युग्म कहलाएंगे। इसलिए कोण पी आर डी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। देख सकते हैं आप यहाँ पे
कोण PRD ये वाला कोण प्लस PRQ ये वाला कोण, इन दोनों को अगर हम जोड़े तो कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम बोलेंगे रैखिक युग्म कोण। ठीक है, रैखिक युग्म कोण। अब PRD की जो वैल्यू है वो है 127 डिग्री प्लस PRQ की कोई वैल्यू नहीं है, ये हमें ज्ञात करनी है। कोण PRQ निकालने के लिए 127 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, PRQ फाइनली जो निकल जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट करके 53 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, PRQ निकल गया 53 डिग्री। ठीक है, और x कितना निकला था ये 50 डिग्री। अब हमें y निकालना है। ठीक, अब आप देख सकते हैं त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म लगा देंगे, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, वही वाला यहाँ पे गुण लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज PQR में, यहाँ देख सकते हैं आप, यह है त्रिभुज PQR। इस त्रिभुज PQR में हम कोण योग गुणधर्म लगा रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पर हम कोण PQR प्लस कोण PRQ प्लस कोण QPR बराबर 180 डिग्री। इसे बोलते हैं हम त्रिभुज का कोण योग गुण या गुणधर्म। ठीक है, आप देख सकते हैं एक तो हमने लिख लिया यहाँ पे PQR ये वाला कोण प्लस फिर है PRQ ये वाला कोण, फिर है QPR, तीनों कोण हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इनकी वैल्यू रख देंगे। PQR की जो वैल्यू थी वो थी x, PRQ की वैल्यू निकली थी 53 डिग्री और QPR की वैल्यू थी y। इनको ऐसे लिख देंगे। x की वैल्यू निकाली थी हमने 50 डिग्री, 53 डिग्री ऐसे रहेगा प्लस y ऐसे रहेगा, 180 डिग्री ऐसे रहेगा। इनको ऐड कर लेंगे तो आएगा 103 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। हमें तो y फाइंड करना है तो 103 आएगा इधर माइनस में, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर दी है और y की वैल्यू भी फाइंड कर दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह क्वेश्चन नंबर 5 और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है आकृति 6.27 में PQ और RS दो दर्पण है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। ठीक है, कहा गया है कि ये दो दर्पण लगे हुए हैं, ऐसे रे यहाँ पे एक किरण टकराती है, फिर यहाँ पे टकराती है, यहाँ पे ऐसे आ जाती है, फिर तो ये दोनों समांतर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। देखिए ये प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन का आंसर है और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहाँ पे आकृति दी गई है, ये दो मिरर लगे हुए हैं, दर्पण हैं। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि ये एक किरण आ रही है और ऐसे टकरा करके यहाँ पे टकरा करके ऐसे जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों दर्पण समांतर है, PQ और RS समांतर दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि जो ये किरण आई है AB और ये गई है जो CD बन के, तो ये दोनों समांतर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें उपपत्ति करेंगे हम। उपपत्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले BM लम डालेंगे PQ पर। ये जो PQ है इस पर मैंने BM ये लम डाला। ठीक, ये हमने खुद काम किया है। और ऐसे ही CN लम डाला हमने RS पर, ये RS इस पर हमने CN लम डाल दिया। ठीक, अब चूँकि BM समांतर है CN के, देखो ये लम डला तो ये 90 के एंगल पे है, इसलिए दोनों क्या है, समांतर हैं। तो यहाँ पर मैंने इन कोणों के नाम भी दिए हैं, कोण 1 2 3 4 इस तरीके से। तो समांतर होने की वजह से क्या होगा, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण। समीकरण नंबर 1 बन गई है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों समांतर थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोण 2 और कोण 3 समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो 2 और 3 ये एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक, अब परावर्तन का नियम लगाएंगे यहाँ पे। परावर्तन के नियम से, विज्ञान में आपने परावर्तन का नियम पढ़ा होगा कि जो किरण जिस एंगल पर आती है उतने एंगल पे वापस जाती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, यानी कि ये I है और ये R है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से,
ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही और कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक, ये भी परावर्तन के नियम से बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो इसको हम बोल रहे हैं समीकरण नंबर 2 और इसको बोल रहे हैं समीकरण नंबर 3। ये एक हो गई, ये समीकरण नंबर 2 और ये हो गए समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, 2 व 3 से, तीनों समीकरण का यूज़ कर रहे हैं हम। इनका अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें कोण 1 कोण 4 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। ये बन गए समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ये आप देख सकते हैं कोण 3 बराबर 4 है, तो देखो 4 तो ऐसे रहा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 और 2 को लिख सकते हैं 1, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक। अब ये समीकरण बन गई 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर, इनको हमें जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने पर इनको जोड़ देंगे हम समीकरण 1 और 4 को, तो जोड़ने पर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। ये इधर जुड़ जाएगा और ये इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। कोण 1 और 2 को हम लिख सकते हैं कोण ABC, ऐसे कोण 3 और 4 को हम लिख सकते हैं कोण BCD। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 को लिखेंगे ABC और 3 और 4 को लिखेंगे BCD, ठीक। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं, ठीक। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो आप देख सकते हैं ये एक तिर्यक रेखा है और ये एकांतर कोण बन रहे हैं। अगर ये एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो रेखा है वो समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एकांतर कोण। ये क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं, इसलिए जो AB रेखा है ये वाली CD के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला चैप्टर करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।